Hello students, I am Seema Joshi. Today we will discuss class 7th subject GK page number 7 and 8. Page number 7, animal mix-up. There are some sentences. We will fill them with choosing suitable word. Fill in the blanks with the words that correctly describe the animals in the sentence. हमें यहाँ से एनिमल्स का नाम चूज करना है और उसे सेंटेंस में फिल करना है. फर्स्ट वन, अ हेयर इज मच लार्जर एंड हैज लॉन्गर ईयर्स दैन रैबिट. यानी कि फर्स्ट में हेयर आएगा और सेकंड वाले में रैबिट आएगा. जो हेयर होता है वह ज़्यादा बड़ा होता है और जो रैबिट होता है वो साइज़ में थोड़ा सा छोटा होता है, जबकि दोनों का मीनिंग खरगोश ही. सिर्फ अंतर इतना है कि दोनों में से हेयर जो होता है वो थोड़ा साइज़ में बड़ा होता है. हेयर्स टेंड टू बी लार्जर दैन रैबिट. हेयर्स चेंज कलर फ्रॉम ब्राउन और ग्रे इन समर एंड वाइट इन विंटर, वाइल रैबिट फर स्टेज द सेम. सेकेंड वन, ऑक्टोपसेस are called monster of deep and have 8 arms, while squids have 8 arms and a pair of tentacles. यानी कि जो ऑक्टोपसेस होते हैं उनको समुद्र की गहराई का दैत्य या दानव कहा जाता है. उनकी 8 आर्म्स होती हैं, 8 भुजाएं होती है, जबकि स्क्विड में भी 8 भुजाएं भी होती है और एक पेयर जो है टेंटिकल्स का होता है. थर्ड वन, अ टोड हैज ड्राई वाटी स्किन वाइल अ फ्रॉग हैज स्मूथ मॉइस्ट स्किन. जो टोड होता है उसकी स्किन वाटी का मतलब होता है मस्सेदार, यानी कि बीच बीच में उभरी हुई इसकी स्किन होती है, जबकि जो फ्रॉग होता है उसकी स्किन मॉइस्ट होती है, नम होती है, यानी कि हल्की सी चिपचिपी जैसी होती है. फोर्थ वन, अ टर्टल स्पेंड्स मोस्ट ऑफ इट्स लाइफ इन वाटर एंड हैज वेब्ड और फ्लिपर लाइक आर्म्स फॉर स्विमिंग. जो टर्टल होता है वो अधिकांश समय पानी के अंदर व्यतीत करता है और इसके पैरों में छोटी छोटी जाली युक्त उंगलियों के बीच में जाली जैसी स्ट्रक्चर होता है जो कि फ्लिपर के रूप में काम करता है, जो इसे तैरने में मदद करता है. अ टॉर्टोइज लिव्स ऑन लैंड एंड हेंस हैज शॉर्ट स्टम्पी लेग्स. और टॉर्टोइज जो होता है वह ज़मीन पे रहता है, इसलिए उसके मोटे और छोटे पैर होते हैं. फिफ्थ वन, क्रोकोडाइल्स हैव नैरो वी शेप्ड स्नाउट while alligators have broad U-shaped snout. जो क्रोकोडाइल होता है उसका नैरो यानी कि संकरा आगे से वी के आकार का थूथना होता है, यानी कि मुंह का जो शेप होता है वह वी के आकार का होता है, जबकि जो एलिगेटर होता है उसका चौड़ा यानी कि यू शेप में उसका थूथन होता है, मुंह के आगे का स्ट्रक्चर होता है. 6 1, butterflies are larger and more colorful while moths are smaller and less colorful. बटरफ्लाइज जो होती है वह बड़ी भी होती है और ज़्यादा कलरफुल भी होती है, जबकि मॉथ्स जो होता है वह छोटा होता है और उसमें कलर भी कम होते हैं. नाउ 7th वन, a cheetah has solid black spots on all over its body while most part of a leopard are covered with dark spot arranged in rosettes. जो चीता होता है उसके पूरी बॉडी में ब्लैक कलर के स्पॉट होते हैं, जबकि लेपर्ड की पूरी बॉडी में नहीं होता है बल्कि किसी किसी जगह पे होते हैं. नाउ फैक्ट 5. Taxonomy is the biological classification of living and extinct organisms into categories
बेस्ड ऑन सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस। टैक्सोनॉमी जो पार्ट है वो साइंस का पार्ट है जिसमें कि जानवरों के, जीवित जानवरों के या फिर एक्सटिंक्ट यानी कि विलुप्त प्राणियों के को कैटेगराइज किया जाता है उनकी समानताओं के और अंतर के आधार पे। टैक्सोनॉमी के जो फादर हैं वो कैरोलस लिनियस हैं, द्विनाम पद्धति के जन्मदाता कहे जाते हैं। नाउ पेज नंबर 8, अराउंड इंडिया। Fill in the blanks to complete the sentences. Choose your answers from the help box. यहाँ पे हेल्प बॉक्स दे रखा है, आपने उसमें से ऑप्शन को चूज करना है और इसे फिल करना है। फर्स्ट वन, द साउथर्न कोस्ट ऑफ इंडिया इज ऑल्सो कॉल्ड द कोरोमंडल कोस्ट। भारत का साउथर्न मोस्ट जो कोस्ट है यानी कि तट है, किनारा है, वो कोरोमंडल कोस्ट कहलाता है। नेक्स्ट वन, कन्याकुमारी इज द साउथर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडियन मेनलैंड। भारत की मुख्य भूमि का सबसे साउथर्न मोस्ट जो पार्ट है वह कन्याकुमारी है। थर्ड वन, द साउथर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज इंदिरा पॉइंट। इट इज लोकेटेड इन द आइलैंड ऑफ ग्रेट निकोबार। फोर्थ वन, located in Rajasthan, the Sambar Lake is the largest inland saltwater lake in India. भारत में नमकीनी पानी वाली यानी कि नमकीन वाटर साल्ट लेक जो है वह राजस्थान में है, जिसका नाम सांबर लेक है, जो कि सबसे बड़ी लेक है। नाउ हिमिस नेशनल पार्क लोकेटेड इन लद्दाख। हिमिस जो नेशनल पार्क है वह लद्दाख में है। इज वन ऑफ द लार्जेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया। भारत का एक बहुत बड़ा पार्क है यानी कि सबसे बड़ा पार्क है। इट इज़ होम ऑफ स्नो लेपर्ड। ये स्नो लेपर्ड का घर है, यानी कि यहाँ पे स्नो लेपर्ड अधिकांशतः पाए जाते हैं। नाउ 6-1, अनाई पीक इज द स्टेट ऑफ केरला इज द हाईएस्ट पीक इन पेनिसुलर इंडिया एट 8,842 फीट। अनाई पीक जो है वह केरला में है, जो कि भारत की पेनिसुलर यानी कि जो नीचे वाला हिस्सा है उसमें सबसे ऊंची चोटी है और इसकी हाइट जो है 8,842 फीट है। नाउ 7th वन, द गिर नेशनल पार्क इन गुजरात इज होम ऑफ द लार्जेस्ट ऑफ द सर्वाइविंग ग्रुप्स ऑफ एशियाटिक लायंस। गिर जो नेशनल पार्क है गुजरात में है, जहाँ पे बहुत सारे एशियाटिक लायंस यानी कि एशियाई शेरों के लिए फेमस है। 8th वन, द बैरन वॉल्केनो इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इज इंडियाज ओनली एक्टिव वॉल्केनो। भारत का एकमात्र एक्टिव वॉल्केनो जो है बैरन वॉल्केनो है, जो कि अंडमान निकोबार आइलैंड में पड़ता है। 9th वन, वुलर लेक सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज अ नेचुरल लेक। वुलर लेक जो है वो जम्मू कश्मीर में है, जो कि एक प्राकृतिक झील है। नाउ 10th, द चिलिका लेक इज द लार्जेस्ट कोस्टल लेक इन इंडिया एंड वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। चिलिका जो लेक है वह भारत की सबसे बड़ी कोस्टल लेक यानी कि तटीय झील है और दुनिया की विशाल झीलों में से एक है। नाउ द ब्रह्मपुत्र इज नोन एज रिवर जमुना इन बांग्लादेश। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है। 12th, फॉलिंग फ्रॉम हाइट ऑफ 455 मीटर्स रिवर वराही फ्रॉम द कुंचिकल फॉल इन कर्नाटका, दिस इज हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया। बराही रिवर पे बना हुआ 455 मीटर की हाइट से गिरने वाला जो फॉल है कुंचिकल फॉल, वह भारत का सबसे ऊंचा फॉल है। नाउ फैक्ट 5, द सुंदरबन मैंग्रोव्स फॉरेस्ट ऑन द गंगा ब्रह्मपुत्र मेघना डेल्टा इज द वन ऑफ द लार्जेस्ट such forest in the world.
It is complex network of tidal rivers, creeks and densely forested. Marsh Island spread over India and Bangladesh and is the UNESCO World Heritage. सुंदरबन डेल्टा जो है वह गंगा ब्रह्मपुत्र मेघना नदी का डेल्टा है जो कि दुनिया के विशाल मैंग्रोव फॉरेस्ट में से एक है। यह जो है टाइडल रिवर्स का एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है जो कि बहुत घने जंगल यहाँ पे पाए जाते हैं। मार्सी एरिया है, दलदल वाला एरिया है जो कि भारत और बांग्लादेश की सीमा में भी फैला हुआ है और इसे वर्ल्ड हेरिटेज घोषित किया गया है। थैंक यू।